दोस्तों फ्लिपकार्ट को कौन नहीं जानता। हम सभी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी। पर क्या आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी और फ्लिपकार्ट की एनुअल इनकम कितनी है और वो कौन सा प्रोडक्ट था जो सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने डिलीवर किया था। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्लिपकार्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लिपकार्ट के बारे में हमारा पहला फैक्ट ये है कि फ्लिपकार्ट की जो स्थापना थी वो 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन दोनों ने मिलकर की थी और वो सिर्फ 4 लाख रुपए में की थी। और कंपनी शुरू करते वक्त सचिन बंसल की जो उम्र थी वो 26 साल थी और बिन्नी बंसल की 25 साल थी। और फ्लिपकार्ट के बारे में हमारा दूसरा फैक्ट ये है कि फ्लिपकार्ट का जो लोगो है वो 2007 से लेकर 2015 तक 5 बार बदला गया था। और सबसे आखिर में ये जो लोगो है येलो वाला इसको रखा गया था फ्लिपकार्ट का ओरिजिनल लोगो के रूप में। और तीसरा फैक्ट ये है कि फ्लिपकार्ट ने फरवरी 2012 को फ्लाइट डिजिटल म्यूज़िक स्टोर की मतलब लॉन्च किया था उसको फ्लिपकार्ट की ओर से, पर 2013 में ही वो बंद हो गया। और एक साल में ही बंद होने का कारण इसका ये बताया जाता है कि उन्होंने भुगतान सेवा अच्छे से नहीं की और उन्हें उस फ्लाइट डिजिटल म्यूज़िक स्टोर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं जमा, इसलिए उसे बंद करना पड़ा एक ही साल में। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक जो है सचिन बंसल, वो दरअसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो थी वो इन्होंने ही फुली कोडेड फॉर्म में उसको मतलब डिज़ाइन किया था। और फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस मतलब व्यापार क्षेत्र था वो सचिन बंसल जी ने हैंडल किया था। मतलब फ्लिपकार्ट के स्टार्ट में बिन्नी बंसल और सचिन बंसल इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से फ्लिपकार्ट की एक ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत हुई थी। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 ये है कि फ्लिपकार्ट के जो सबसे पहले एम्प्लॉय थे अंगूर अयप्पा, उन्होंने पहले मतलब उस वक्त सिर्फ 8,000 रुपये पर मंथ में काम किया था और आज ये फ्लिपकार्ट में 10 लाख रुपए के शेयर के मालिक हैं। तो आप सोच सकते हो यार, इस आदमी ने यार उस वक्त फ्लिपकार्ट ज्वाइन करके कितना अच्छा काम किया। मतलब उसकी तो यार लाइफ ही सेट हो गई अब तो। फैक्ट नंबर 5, फ्लिपकार्ट के जो सह संस्थापक थे बिन्नी बंसल, इन्होंने ना गूगल में नौकरी के लिए 2 बार अप्लाई किया था और दोनों ही बार गूगल ने इनको मतलब रिजेक्ट कर दिया। और आप सोच सकते हो कि अगर गूगल ने इनको रिजेक्ट ना किया होता तो आज ये फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी नहीं होती। तो एक साइड से अच्छा ही हुआ कि इनको गूगल ने रिजेक्ट कर दिया दोनों बार। हमारे जो फैक्ट नंबर 6 है ये सबसे मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम इस फैक्ट में देखेंगे कि यार ये जो बिन्नी बंसल थे फेसबुक के सह संस्थापक और ये सचिन बंसल थे, उन दोनों का जन्म जो है वो चंडीगढ़ में हुआ था और दोनों ने भी IIT दिल्ली में से पढ़ाई की थी और एक ही साथ। पर इन दोनों का भी मतलब आपको लगता है कि इन दोनों का बंसल सरनेम है तो उनका कोई तो मतलब खून का रिश्ता होगा, पर मैं आपको बता दूं कि भाई इनका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन दोनों को मतलब ये दोनों नहीं एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे को जानते तक नहीं थे IIT दिल्ली में। और मतलब इतना सब होने के बाद भी इन दोनों ने मिलकर यार फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी बना दी। फैक्ट नंबर 7, 2015 में फ्लिपकार्ट की जो एनुअल इनकम थी यानी पर ईयर इनकम वो 10,245 करोड़ रुपए थी। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 8। फ्लिपकार्ट के दोनों संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल पहले अमेज़ॉन में काम करते थे और फिर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए उन्होंने amazon.com को छोड़ दिया और 2007 में फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से फ्लिपकार्ट को रजिस्टर करवाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने फ्लिपकार्ट को भारत में नहीं बल्कि दूर सिंगापुर में रजिस्टर करवाया था। अब ये क्यों किया था उन्होंने ऐसा, ये तो पता नहीं है। चलिए देखते हैं
फैक्ट नंबर 9। आपको तो मतलब ऐसा सवाल आया होगा कि फ्लिपकार्ट ने क्या सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा डिलीवर किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बुक थी और इसका नाम था कि लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड। और ये सबसे पहले उन्होंने डिलीवर की थी हैदराबाद के एक कस्टमर को, और ये सक्सेसफुली डिलीवर हो गया था उनका पहला ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 10। तो फैक्ट नंबर 10 ये है कि अभी इसी समय फ्लिपकार्ट में लगभग 33,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कर्मचारी है। और फ्लिपकार्ट का जो मेन ऑफिस है वो कर्नाटक स्टेट के बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए तो।